और बड़ी अहम खबर है जो 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 इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो और भी ज्यादा क्रूशल है। क्यों? क्या हुई? इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। तो जी सुनने में ये आ रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है, यानी कि जो भारत में वेपन्स तैयार होते हैं वो वेपन्स जो है वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। ऐसी न्यूज आई है, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है। भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान है। तो उनको सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 4 लाख स्मॉल आर्म्स जो है मिलिट्री ग्रेड वेपन वो इजराइल को दिया। कोई 5.5 लाख से ज्यादा एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस यानी कि ड्रोन, वॉरहेड कंपोनेंट्स, आर्टिलरी शेल्स, केसिंग्स, दिस एंड दैट, और कोई 300 के करीब मिलिट्री व्हीकल्स के कंपोनेंट्स इंडिया ने दिए। पता चले कि आपके मुल्क में मौजूद फैक्ट्रीज आपके टैक्स के पैसों से चल रही हैं, वो वेपन बना रही हैं जो एक दूसरे मुल्क को दिया जा रहा है, जिन्होंने अभी इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेच रहे हैं, या जिनकी अभी ऑस्ट्रेलिया से पीसफुल न्यूक्लियर डील हुई। ये समझ नहीं आती, भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है। मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत ने गाजा संघर्ष के दौरान इजरायल को हथियारों, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की है। इस पर भारत सरकार ने मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायल को हथियार और कलपुर्जों को भेजने की मंजूरी देने के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि उसके पास रणनीतिक और दोहरे इस्तेमाल वाली चीजों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को हफ्ते में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल का जवाब देते हुए एमनेस्टी के आरोपों पर सुना डाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत के पास रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है और वो अपने राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के मुताबिक अलग अलग देशों को दोहरे इस्तेमाल वाली चीजों और तकनीकों का निर्यात करता है, जिनका इस्तेमाल आम लोगों के कामों के अलावा मिलिट्री या इंटेलिजेंस के कामों में भी हो सकता है। इसमें कई तरह की चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, केमिकल, न्यूक्लियर मटेरियल और कम्युनिकेशन के उपकरण। डुअल यूज वाली चीजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिस पर पाकिस्तानी जिहादी कमर चीमा का भिंडी रोना शुरू हो चुका है। तो चलिए आगे इसी पर वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। खबर आई है जिसमें यह पता चला है कि इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। इंडियन साइड जो है वो इसमें बिल्कुल ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को कौन अब वेरीफाई करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कह दिया कि जनाब इंडिया बड़ी तादाद में असला इजराइल को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए। कौन से हालात खराब हुए? ऐसे तो ईरान के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के ईरान को जो है वो चाइना वेपन्स देता रहा है, मिसाइल्स देता रहा है, गाइड करता रहा है अटैक वगैरह जो चल रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है? जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो या हमारे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो। और हम जो बार बार इधर उधर कटोरा लेके घूमते रहते हैं, कभी आईएमएफ कभी वर्ल्ड बैंक, उसके बजाय हम भी कुछ वेपन्स बना लें, कुछ मेडिसिन बना लें, कुछ और ऐसी चीजें जिसे कहते हैं मिसाइल बना लें कि दुनिया हमसे भी कुछ ले ले खरीदे, ताकि हमारे पास भी कुछ डॉलर आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन और लोन पे ना रहना पड़े। खैर सुनते हैं डॉक्टर साहब, वैसे घबरा जाते हैं बड़ी जल्दी कि इतने अच्छे इजराइल से ताल्लुकात हैं तो इजराइल के हवाले से बैकआउट नहीं करना चाहिए उनको, या वो इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे इजराइल से ताल्लुकात हैं और हम जब जब जैसे जैसे दिल करेगा हम असला देंगे। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन।
और देखिए इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, दो ममालिक हैं, आपस में इंडिपेंडेंट ताल्लुकात हैं, तो दैट्स सिंपल। अब वो कहते हैं जी हमारे रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स के ऊपर। अच्छा, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, इंडिया हैज ए रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि हमने वो असला नहीं दिया जो गजा में इस्तेमाल हुआ है। सो ये जो डुअल यूज आइटम्स हैं वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को हम फुलफिल कर रहे हैं। इट मींस कि इंडिया के हाँ कहीं ना कहीं पे चीजें अब चेंज हो रही हैं। वो इंडिया उस तरह खुल के शायद वो नहीं करना चाहता सपोर्ट, या इंडिया का मौका भी होगा कि भाई ठीक है। चीमा साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि जी अगर ये खबर आ गई है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया ने कहा कि नहीं कर रहे, और ना ही इंडिया ने ऐसी कोई बात की है। उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है, और साथ ही चीमा साहब ये भी कह रहे हैं कि वो दे रहे तो कोई बात नहीं जी, उनकी मर्जी जी, उनके और इजराइल के रिलेशंस हैं, तो जो मर्जी हो, मतलब भारत जो है वो दे सकता है अगर देना चाहे, क्योंकि उनके रिलेशन है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वीडियो में चीमा साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी इंडिया और इजराइल के रिलेशन हैं, तो दोनों जो है वो वेपन्स दे सकते हैं, ले सकते हैं, इस तरह का परचेज जो है वो चल सकती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी भारत ने मना किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा चीमा साहब आप थोड़ा दोबारा से न्यूज को चेक किएगा, और इतना घबराया मत करें। वो जो इमरान खान कहते हैं ना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन बहरहाल चीमा साहब जो है वो ये खबर सुनकर कि इंडिया जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, चीमा साहब पता नहीं क्यों घबरा गया। हालांकि घबराना तो ईरान को चाहिए था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, और अब ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है, या फिर बाकी कंट्रीज जहां पर इजराइल के अटैक्स चल रहे हैं, ईरान के अटैक्स चल रहे हैं, घबराने का काम उनका है। लेकिन पता नहीं चीमा साहब वहां अमेरिका की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठ के इतनी घबराहट किस बात की है। तो ये जो इंडिया की सपोर्ट है, और जैसे जैसे पाकिस्तान के हवाले से शुरू से हम एक लिटरेचर पढ़ते आ रहे हैं कि इजराइल जो है वो दैट वाज ऑल सेट टू टारगेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, अमूमन वो जैसे कहते हैं ना, इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट इतना कोई लंबा चौड़ा वो नहीं करती, लेकिन सिचुएशन तो ऐसी थी ना माजी के अंदर कि ये बातें हुई कि ये एक ही मुसलमान मुल्क है, इसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ये बहुत प्रो पैलेस्टाइन है, इजराइल के हवाले से इसका ये माइंडसेट है। तो इंडियंस चाहते थे कि अगर हम पाकिस्तान को इजराइल के हाथों मरवाएं और ये सारा कुछ करें तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ये एक उनका मौक़िफ़ उस वक्त था, या वो एक्चुअली दे बिलीव्ड इन दिस कि हाँ यार ये हो जाना चाहिए, दिस इज लाइक व्हाट वी शुड डू, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये एक ऑब्वियसली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि दोनों जो ममालिक हैं वो एक दूसरे की ज़रूरत है, और जब कभी मौका मिलता है, ठीक है जी, जब भी कभी मौका मिलता है, जैसे भी कोई सिचुएशन होती है, तो बोथ साइड्स जो है वो दे स्टैंड विद ईच अदर, वो बिल्कुल अपने वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, और उनको खड़े होना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा इंडिया ने थोड़ी सी जो स्टेटमेंट दी है उसको इंटरनेशनल लॉ का कवर दे दिया, पॉलिटिकल कवर नहीं दिया। अगर वो पॉलिटिकल कवर देते तो हमें अंदाज़ा होता कि इससे क्या मुराद है, ठीक है जी। सो ये एक चीज़ मेरी नज़र में है।